हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर एडजेक्टिव्स पढ़ाया था। अब एडजेक्टिव्स में भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है, जैसे कि स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ऐसी डिग्रीज होती है कंपैरिजन की। तो इस चैप्टर में ये सभी डिग्रीज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और स्टूडेंट्स, हम लर्निंग नोटबुक चैनल पर क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो को तो देखें ही, साथ साथ हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So let's see what all topics we are going to cover today in this video. First topic will be degrees of comparison. Then formation of comparative and superlative degree. Using degrees of comparison. Then we will learn about little, few, much and many. और स्टूडेंट्स, आखिरी में मैं आपके साथ करूंगी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। So let's start with our first topic, degrees of comparison. Students, in the last chapter, we learned that adjectives are used to describe people, animals, places or things. तो जो हमारा लास्ट चैप्टर था एडजेक्टिव्स का, उसमें हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। वो डिस्क्राइब करते हैं पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस या चीजों को। ठीक है, जैसे कि दिस इज अ बिग बॉल, ये एक बड़ी बॉल है। तो यहाँ पे ये जो बिग है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बॉल को डिस्क्राइब कर रहा है। पर अगर मैं एक और बॉल ले आऊं, ये उससे बड़ी है, तो सेंटेंस क्या हुआ? दिस इज अ बिगर बॉल, ये बॉल उससे बड़ी है। बिगर यानी उससे बड़ी है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो बॉल्स के बीच का। तो जब हमें कंपैरिजन करना होता है, जब भी हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, और वहां पे हमारे काम आती है ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। So when we make these comparisons, we use degrees of comparison. तो ये जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं, ये तीन टाइप की होती हैं। तीनों टाइप के मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल शो करती हूँ। रमेश इज फैट, सुरेश इज फैटर देन रमेश, एंड बंटी इज द फैटेस्ट ऑफ द थ्री। तो यहाँ पे हम ये तीनों डिग्रीज यूज करी हैं, फैट, फैक्टर, फैटेस्ट। पहला सेंटेंस देखिए, रमेश इज फैट, रमेश मोटा है। तो ये जो फैट है ये कहलाती है पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने सिंपली एक इंफॉर्मेशन दी है, हमने कोई कंपैरिजन नहीं किया है। अब सेकंड सेंटेंस में हम सुरेश और रमेश के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। सुरेश इज फैक्टर देन रमेश, सुरेश रमेश से मोटा है। तो ये जो फैक्टर है ये बन जाती है कंपैरेटिव डिग्री, जब हमने कंपैरिजन करा दो लोगों के बीच में। अब अगर दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब मैं कंपैरिजन करती हूं, तो वो डिग्री कहलाएगी सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि इस सेंटेंस में बंटी इज द फैटेस्ट ऑफ द थ्री, यानी बंटी तीनों में सबसे मोटा है, सबसे मोटा यानी फैटेस्ट। तो ये तीन डिग्रीज हैं कंपैरिजन की। आइए इन तीनों डिग्रीज को हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, we use the positive degree of an adjective when we are not making any comparison. हम पॉजिटिव डिग्री जब यूज करते हैं जब हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, सो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड when we do not have to make any comparison. So this degree is used when with one person or thing only. तो एक ही चीज के लिए यूज होनी है ये। जब हमें कोई कंपैरिजन ही नहीं करना, तो दूसरा कोई पिक्चर में है ही नहीं। ठीक है, एक ही पर्सन, एक ही चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है, जब यूज करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव।
जैसे कि मिस्टर मेहता इज अ रिच मैन। तो यहाँ पे हम मिस्टर मेहता के बारे में कह रहे हैं कि मिस्टर मेहता एक अमीर आदमी है। तो ये जो रिच है वो कैसे आदमी है? रिच। तो ये जो रिच है ये हुआ पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे हमने मिस्टर मेहता को किसी के साथ कंपेयर नहीं करा, बस बताया है कि वो एक रिच मैन है। ठीक है। इसी तरह से कानपुर इज अ बिग सिटी। कानपुर एक बड़ी सिटी है, बिग है। कैसी सिटी है? बिग। तो ये जो बिग है वो हुआ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। We use comparative degree of an adjective when we are comparing two persons or things. अब comparative degree of adjective की हम जब यूज करते हैं इसे हम जब हमें कंपेयर करना है दो लोगों को, दो चीजों को, यानी किन्हीं दो जनों को हमें कंपेयर करना होता है, जब हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अभी जैसे हमने बात करी थी मिस्टर मेहता इज अ रिच मैन। अब मैं कहूं मिस्टर जैन इज रिचर देन मिस्टर मेहता। अब मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूं मिस्टर जैन और मिस्टर मेहता को, तो इसलिए मैंने लिखा है कि मिस्टर जैन ज्यादा अमीर है मिस्टर मेहता से। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिचर है, रिचर ये जो वर्ड हुआ ये बना कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जब मैंने दो लोगों को कंपेयर करा तो रिच का रिचर बन गया। इसी तरह से कानपुर इज अ बिग सिटी। अब अगर मैं कानपुर को कंपेयर करूं, लेट्स से मैंने दिल्ली से कंपेयर करा, मैंने बोला दिल्ली इज बिगर देन कानपुर। दिल्ली कानपुर से बड़ा है। ठीक है। तो बिग का बिगर बन गया। तो ये जो बिगर है ये है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये जब हम यूज करते हैं जब हमें दो जनों को, दो चीजों को, दो जगहों को कंपेयर करना होता है। Now we have superlative degree of adjective. We use superlative degree of an adjective when we are comparing more than two persons or things. तो superlative degree हम जब यूज करते हैं जब हम दो से ज्यादा लोगों को या दो से ज्यादा चीजों को, जगहों को कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गुप्ता इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, यानी मिस्टर गुप्ता सबसे ज्यादा अमीर है मेरे सारे फ्रेंड। अब यहाँ पे ये जो रिचेस्ट है, रिच, रिचर, रिचेस्ट, ये जो रिचेस्ट है ये बनता है सुपरलेटिव डिग्री। हमने यहाँ पे कहा है कि सभी फ्रेंड्स में से मिस्टर गुप्ता सबसे ज्यादा अमीर है। इसी तरह से मुंबई इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल इंडियन सिटीज। मुंबई जो है वो सबसे बड़ी है सारी इंडियन सिटीज में। तो यहाँ पे मैंने मुंबई का बहुत सारी सिटीज से कंपैरिजन किया है और मैंने कहा उनमें से मुंबई सबसे बड़ी है। तो बिगेस्ट क्या है? वो बिग की, मतलब बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। नाउ लेट्स सी हाउ टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक एडजेक्टिव की आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। लेट्स टेक फर्स्ट एडजेक्टिव ग्रेट। तो ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए बस आप उसके आगे ER लिख दीजिए। ग्रेटर, ER लगा दिया मैंने, ग्रेट के आगे ER लगाया, ग्रेटर बन गया। तो ये बन गई ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आप ग्रेट के बाद EST लगा दीजिए। ये देखिए EST लगा दिया, ये बन गया ग्रेटेस्ट, ये बन गया इसका सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से पुअर है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लगा देंगे ER, पुअरर। सुपरलेटिव बनाने के लिए ऐड कर देंगे EST, पुअरेस्ट। ठीक है। यूजुअली हम ऐसे ही बनाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स की। अब कई बार आपको ऐसे एडजेक्टिव्स मिलेंगे जिनमें ऑलरेडी E होता है लास्ट में। जैसे कि देखिए इधर ब्रेव है, इसके एंड में E है, तो अब मैं इसके आगे ER नहीं ऐड करूंगी, मैं इसके आगे सिर्फ R ऐड करूंगी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। E ऑलरेडी है उधर तो वो डबल E नहीं लगाएंगे हम,
सिर्फ आर लगाएंगे, ये बन जाता है ब्रेवर। इसी तरह से सुपरलेटिव के लिए ई ऑलरेडी है तो मैंने सिर्फ ऐड करा है एस टी, ब्रेवेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। एक और वर्ड देखते हैं, लार्ज, इसका बनेगा लार्जर, आर लगा दिया, कंपैरेटिव डिग्री बन गई लार्जर, और सुपरलेटिव बनेगी लार्जेस्ट, एस टी लगा दिया। ठीक है, अब कई एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके आगे जो एंड हो रहा होता है वाई से, जैसे ये है इजी, ऐसे में हम वाई हटा देते हैं, उसकी जगह लगा देते हैं आई, और बाकी जो हम लगाते हैं ई आर वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इजी की कंपैरेटिव डिग्री बनती है इजियर विद आई। ठीक है, और सुपरलेटिव में भी वाई की जगह आई लगा देंगे और ईएसटी तो लगेगा ही लगेगा, इजीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट। ऐसे ही हैप्पी, हैप्पी भी वाई से एंड हो रहा है तो वाई की जगह आई लगा देंगे, बन जाएगा हैप्पियर, और सुपरलेटिव हैप्पीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो वाई से तो एंड हो रहे हैं बट स्टिल हम वाई का आई नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि वाई से पहले जो लेटर होता है वो वॉवल होता है, वॉवल यानी ए, आई, ई, ओ, यू, इनमें से कोई लेटर होता है। तो जैसे कि इधर ई है, ग्रे में ई है इधर, तो इसका क्या बनेगा, इसका वाई नहीं हटेगा और वही आगे ई आर लग जाएगा, तो बन गया ग्रेयर, कंपैरेटिव डिग्री ग्रेयर बन गई, और सुपरलेटिव क्या बनी, ग्रेएस्ट। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनमें स्पेलिंग्स चेंज हो जाती है। देखिए जैसे कि वर्ड है बिग, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी बिगर, डबल जी हो गया है, डबल जी और ई आर तो आ ही रहा है, बिगर। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में डबल जी हो जाएगा और ईएसटी तो आएगा ही, तो ये बन गया बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ऐसे ही है वर्ड सैड, तो इसका बनता है सैडर, डबल डी आ जाता है, एस ए डबल डी ई आर। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री बनती है सैडेस्ट, डबल डी के साथ, तो ये बने सैड, सैडर, सैडेस्ट। अब एक है ये ब्यूटीफुल। अब स्टूडेंट्स ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके आगे ई आर या ई एस टी नहीं लगता, जैसे कि है ब्यूटीफुल, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी मोर ब्यूटीफुल। इसको हम ब्यूटीफुलर नहीं लिखते, ना ही ब्यूटीफुलेस्ट लिखते हैं, वो गलत है। इनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव बनती है मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये चीजें स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। आप अभी शायद हो सकता है आप सोच रहे हो कि कैसे होगा, इसमें तो बड़े सारे ये सोच सोच के लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो ये चीजें आपको अपने आप याद होती चली जाती है। ऐसी एक वर्ड है डेंजरस, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है मोर डेंजरस और सुपरलेटिव मोस्ट डेंजरस। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स देयर आर सम एडजेक्टिव्स जहां पे ना तो ER-EST लगता है ना ही मोर मोस्ट यूज होता है। ये वर्ड्स मैं आपको दिखाती हूं। जैसे कि पहला एडजेक्टिव है बैड, अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। नेक्स्ट एडजेक्टिव फार, फादर, फारदेस्ट। देखिए फार का बना है फादर, फादर, फारदेस्ट। ठीक है, वो वर्ड चेंज हो जाते हैं बिल्कुल ही। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये हमें याद ही करने पड़ते हैं। इनके पे हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इनके आगे ER-EST लगा दें या मोर मोस्ट लगा दें। ये हमें याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। नाउ स्टूडेंट्स
let's see how to use these degrees of comparison. First, we will learn how to use positive degree of comparison for similarity. इस सेंटेंस को देखिए, The rabbit is as clever as the fox. अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव डिग्री है clever, ये एक एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो इसको कैसे यूज किया गया है? As clever as, यानी इस सेंटेंस का मीनिंग है कि रैबिट फॉक्स की तरह ही क्लेवर है, उसके जितना ही क्लेवर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज हो रहा है सिमिलैरिटी के लिए। रैबिट और फॉक्स की सिमिलैरिटी, उनकी इक्वालिटी बताई गई है, राइट? कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, सिर्फ सिमिलैरिटी बताई गई है। एक और सेंटेंस देखिए, मायरा इज एज सिंसियर एज हर मदर। मायरा अपनी मदर जितनी ही सिंसियर है, जितनी उसकी मदर सिंसियर है उतनी ही मायरा सिंसियर है। तो इसे हमने यूज करा एज सिंसियर एज। तो सिमिलैरिटी बताने के लिए हम यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री का। अब इस सेंटेंस को आप बताइए कि कैसे फिल करेंगे हम। He is dash his father. We have to use adjective tall and we have to use positive degree of adjective. So we will write he is as tall as his father. वो अपने फादर जितना ही लंबा है। The ant is dash bee. Ant और bee की सिमिलैरिटी बतानी है। हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है। The ant is as hardworking as bee. तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा कि कैसे पॉजिटिव डिग्री को हम यूज करते हैं सिमिलैरिटी के लिए। अब कंपैरेटिव डिग्री की बात आती है, जिसे यूज करा जाता है कंपैरिजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑरेंजेस आर स्वीटर देन बनानास। मतलब ऑरेंजेस ज्यादा मीठे होते हैं बनानास से। तो यहाँ पे हमने स्वीटर यूज करा है। स्वीट होता है पॉजिटिव डिग्री, एक एडजेक्टिव है स्वीट, उसकी कंपैरेटिव डिग्री स्वीटर यूज करी है। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन करा है ऑरेंजेस और बनानास के बीच में। ठीक है, तो जब हमें कोई कंपैरिजन करना है, जब हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। एक और एग्जांपल देती हूँ। He is more intelligent than राहुल। वो राहुल से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे हमने इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री यूज करी है, वो बनेगी मोर इंटेलिजेंट। अब ये थर्ड सेंटेंस है, आप बताइए कि इसमें हम क्या लिखेंगे। हमने कंपैरिजन करना है। आयरन इज डैश देन वुड और एडजेक्टिव है हैवी। क्या होएगा? हैवियर। वाई हटा के IER हम लगाएंगे। आयरन इज हैवियर देन वुड। नेक्स्ट, गोल्ड इज डैश देन सिल्वर। वी हैव टू यूज एडजेक्टिव कॉस्ट और इसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन सिल्वर। गोल्ड सिल्वर से ज्यादा महंगा है। नेक्स्ट सेंटेंस, अ ट्रेन जर्नी डैश देन अ बस जर्नी। एडजेक्टिव है कंफर्टेबल। ट्रेन जर्नी बस जर्नी से ज्यादा कंफर्टेबल है, तो कंफर्टेबल का बनेगा मोर कंफर्टेबल। ठीक है, और स्टूडेंट्स अब आप एक बात ध्यान करिए आपने, देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद यूज होता है ये वर्ड देन। देखिए सारे सेंटेंसेस में देन यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस में देन यूज है। पर जब हम पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे थे सिमिलैरिटी के लिए, तो उसमें हम यूज कर रहे थे एज। ही इज एज गुड एज यूज कर रहे थे हम। तो आपको ऐसे मिक्स करके सेंटेंसेस दिए जाएंगे एग्जाम में कि अपने आप सोचो कि इसमें कौन सी डिग्री लगेगी। तो ये जो एक हिंट होता है, ये बहुत बड़ा हिंट होता है डिसाइड करने का कि आपने पॉजिटिव डिग्री लगानी है, कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। एज यानी पॉजिटिव डिग्री, देन यानी कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की, जिसे हम यूज करते हैं जब हम दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और हमें बताना है कि उनमें से बेस्ट या वर्स्ट कौन है।
अब ये बेस्ट और वर्स्ट क्वालिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी सम सेंटेंसेस। शी इज द बेस्ट फ्रेंड आई हैव, मतलब वो सबसे अच्छी फ्रेंड है मेरी, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं उनमें से वो सबसे बेस्ट फ्रेंड है मेरी, सबसे अच्छी फ्रेंड। तो यहां पे हमने यूज करी है सुपरलेटिव डिग्री। बेस्ट किसकी है ये किसकी होती है? गुड की। गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 डिग्रीज होती है गुड की। एक और सेंटेंस देखिए। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो अपनी क्लास में सबसे लंबा बॉय है, सबसे लंबा लड़का है। तो हमने यूज करी है टॉल की सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट, ये बताने के लिए कि वो अपनी पूरी क्लास में सबसे लंबा है। ठीक है, तो ऐसे हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का जब हमें किसी एक को पॉइंट आउट करना है, एक को स्टैंड आउट करना है बाकी सब में से। अब यहां देखिए, रोहित इज डैश बैट्समैन इन आवर टीम। अब यहां पे हमें एडजेक्टिव यूज करना है गुड, और गुड की सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है। तो क्या होगी अभी मैंने आपको बताई, गुड, बेटर, बेस्ट। तो हम लिखेंगे रोहित इज द बेस्ट बैट्समैन इन आवर टीम। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा है द, ऊपर भी दोनों सेंटेंसेस में द यूज हुआ था। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी होती है उससे पहले द जरूर लगेगा, वो इनकम्प्लीट माना जाएगा नहीं तो। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। माउंट एवरेस्ट इज डैश पीक इन द वर्ल्ड, वी हैव टू यूज एडजेक्टिव हाई। अब यहां पे माउंट एवरेस्ट को कंपैरिजन की गई है सारी पीक से, वर्ल्ड की जितनी पीक्स हैं। तो क्या आएगा? द हाईएस्ट। ठीक है, हाई, हायर, हाईएस्ट ऐसे होता है। लास्ट सेंटेंस, डेविड कॉपरफील्ड इज डैश नॉवल आई हैव रेड, यानी डेविड कॉपरफील्ड जो नॉवल है वो क्या लिखना है यहाँ पे? सबसे इंटरेस्टिंग नॉवल है अभी तक जितनी मैंने पढ़ी है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे बनेगा इसका इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, राइट। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में हम मोस्ट लगाएंगे। डेविड कॉपरफील्ड इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल आई हैव रेड। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा कि कैसे तीनों डिग्रीज को हम यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री को सिमिलैरिटी के लिए, नेक्स्ट जो हमारी दूसरी डिग्री थी कंपैरेटिव डिग्री, उसको कंपैरिजन के लिए यूज करा है जब हम दो लोगों का, दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं। और सुपरलेटिव डिग्री को हम यूज करेंगे जब हम दो से ज्यादा लोगों के लिए, दो से ज्यादा लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे समझाऊंगी जिनमें बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा कहां यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल एंड फ्यू। बोथ लिटिल एंड फ्यू कन्वे सेम आइडिया। तो दोनों ही जो एडजेक्टिव्स होते हैं, लिटिल और फ्यू, दोनों का मतलब वही होता है, थोड़ा। ठीक है, पर जो लिटिल होता है इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, यानी लिटिल को हम यूज करेंगे उन नाउन्स के साथ जो काउंट नहीं हो सकते, और फ्यू को हम यूज करते हैं विद काउंटेबल नाउन, उन नाउन्स के साथ जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं जिनका हम एक। यानी लिटिल तो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट। इसका एक एग्जांपल देखिए, अ लिटिल मिल्क। मिल्क को अब हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, हम एक मिल्क, दो मिल्क ऐसे बात नहीं करते। अ लिटिल ऑयल, ठीक है, ऑयल के साथ भी यही चीज है कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते। वी कैन काउंट बॉटल्स ऑफ ऑयल बट वी कैन नॉट काउंट ऑयल। और जो फ्यू है वो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू प्लेयर्स, फ्यू ब्रिक्स। हम इन नाउन्स को प्लेयर्स, ब्रिक्स, वी कैन काउंट देम। वी कैन से 3 प्लेयर्स, 10 प्लेयर्स, ब्रिक्स के लिए भी ऐसा ही है। तो इसलिए ये फर्क होता है लिटिल और फ्यू में। लिटिल को आप यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और फ्यू को यूज करेंगे आप काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मेरे को पूरी यकीन है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि कहां लिटिल यूज करना है और कहां फ्यू। इसी तरह से बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं
कहां मच यूज करें और कहां मैनी? बोथ मच एंड मैनी कन्वे सेम आइडिया। अब मच और मैनी भी सेम ही आइडिया कन्वे करते हैं, उनका मीनिंग सेम ही होता है। मच और मैनी का मीनिंग है ज्यादा, ठीक है। पर जो मच है इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अब मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है और मैनी इट इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो मच क्या है? मच हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उन नाउन्स के साथ हम यूज करेंगे मच को, तो मच बनता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मच वर्क टू डू। मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। अब मैं काम को काउंट नहीं कर सकती, ठीक है, तो उसे माना जाता है अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके पहले हम यूज करेंगे मच। हम ये नहीं कहेंगे आई हैव मेनी वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू। और मेनी जो है इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मेनी प्लेयर्स, मेनी पीपल। वही सेम बात है कि हम प्लेयर्स को, पीपल को काउंट कर सकते हैं, तो उनके पहले हम यूज करेंगे मेनी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंस होता है मच और मेनी में। अब आइए हम करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो यहां स्टूडेंट्स हमें सेंटेंसेस गिवन है, कुछ हमें एडजेक्टिव भी बताया गया है कि कौन सा एडजेक्टिव यूज करना है, पर कौन सी डिग्री यूज करनी है उस एडजेक्टिव की वो आपको खुद डिसाइड करनी है। फर्स्ट सेंटेंस, माई लगेज इज डैश देन योर्स। एडजेक्टिव गिवन है हैवी। अब ध्यान से देखिए सेंटेंस को, यहां पे कह रहा है कि मेरा लगेज देन योर्स, यानी तुम्हारे लगेज से, तो देन आ गया है, दो लगेज के बीच में कंपैरिजन हुआ है, तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? यस, कंपैरेटिव डिग्री। तो हैवी की कंपैरेटिव बनेगी हैवियर। माय लगेज इज हैवियर देन योर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज मेनी डैश फ्रेंड्स। एडजेक्टिव है सिंसियर। अब ये एक नॉर्मल सा जनरल सा सेंटेंस है, यहां पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ना तो दो के बीच में ना दो से ज्यादा के बीच में, यानी इसमें हमने पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है। ये एडजेक्टिव गिवन ही है, यही लिखना है। शी हैज मेनी सिंसियर फ्रेंड्स। थर्ड, द डॉग वॉज एज दैट एज हिज मास्टर। एडजेक्टिव गिवन इज स्मार्ट। अब यहां पे देखिए क्या बताया जा रहा है, सिमिलैरिटी बताई जा रही है कि डॉग एज, कि डॉग उतना ही क्या था, स्मार्ट था जितना उसका मास्टर। तो हमने यूज करी पॉजिटिव डिग्री। एज आया ना, दो एज आ गए इधर, मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो हम सिमिलैरिटी के लिए पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द डैश लेन इन द टाउन। एडजेक्टिव गिवन इज नैरो। अब यहां पे द यूज हुआ है, ये सबसे बड़ा हिंट है कि हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है कि ये जो लेन है ये सबसे नैरोएस्ट लेन है टाउन, तो नैरो का सुपरलेटिव डिग्री बनेगी नैरोएस्ट, और द तो है ही, वो एक हिंट होता ही है। नेक्स्ट है, हिज राइटिंग इज मच डैश देन हिज सिस्टर्स। अब यहाँ पे क्या कंपैरिजन हो रहा है, एक ब्रदर और सिस्टर की राइटिंग के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। एडजेक्टिव गिवन है गुड, तो क्या होएगा, गुड का बनती है बेटर, कंपैरेटिव डिग्री बनती है बेटर। हिज राइटिंग इज मच बेटर देन हिज सिस्टर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट वाज द डैश पॉइंट अंडर डिस्कशन। एडजेक्टिव गिवन इज इंपॉर्टेंट, यानी कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिस्कशन में। देखिए द लिखा हुआ है, तो हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेवेंथ सेंटेंस, टुडे इज द डैश डे ऑफ दिस सीजन। एडजेक्टिव है हॉट। फिर से देखिए इधर द लिखा हुआ है, सेंटेंस देख के पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज होनी है। अब यहाँ पे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट ऐसे बनते हैं इसकी डिग्रीज, तो हमने लिख दिया हॉटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस एसे इज वेरी डैश।
एडजेक्टिव गिवन इज बैड। अब यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे और लिख देंगे इधर बैड। This essay is dash than the one you wrote yesterday। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ पे दो essay के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स। दिस essay is worse than the one you wrote yesterday। ये essay जो essay तुमने कल लिखा था उससे भी गंदा है। Then this is the dash essay you have ever written। फिर से बैड एडजेक्टिव गिवन है, ये जो है ये सबसे खराब ऐसे है जो तुमने आज अभी तक लिखे हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है, दो से ज्यादा एसेस के बीच में कंपैरिजन हुआ है। दिस इज द वर्स्ट ऐसे। बैड के बनते हैं डिग्रीज, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मुझे यकीन है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सी डिग्री लगनी है एडजेक्टिव। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव डैश वर्क टू डू, और ऑप्शंस गिवन है मच या मेनी, इन दोनों में से एक यूज करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और मेनी यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। अब यहाँ पे नाउन है वर्क, क्या हम वर्क को काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो इधर हम लिखेंगे मच। आई हैव मच वर्क टू डू। Can you spare dash money? Options a little, a few। Again little और few का भी यही था कि little uncountable nouns के साथ और few countable nouns के साथ। अब noun है इधर money। Can we count money? No, we cannot count money। We can count notes and coins, but not money। तो money के साथ लगता है a little। Can you spare a little money? Third sentence, the child has shown dash progress। अब progress को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो उसके साथ लगेगा much। The child has shown much progress। उसने काफी प्रोग्रेस दिखाई है। Mona has dash friends than Ritu। fewer or less। अब क्या हो रहा है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है मोना और रितु के बीच में, तो कौन सी डिग्री लगेगी? कंपैरेटिव डिग्री, जो है fewer। मोना has fewer friends than Ritu। Last sentence, we needed dash more people to complete the work। Options a few or a little। अब यहां पे किसके बारे में बात हो रही है? people, जो काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ क्या लगेगा? few। We needed a few more people to complete the work। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स मुझे पूरा यकीन है अच्छे से समझ आ गए हैं। इस वीडियो को दोबारा देखिए और इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करिए।